Hello, welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 14 practical geometry exercise 14.4 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर्स क्या होता है? When two lines यानी कि दो लाइंस जिसमें से मेरा रे या फिर लाइन सेगमेंट भी हो सकता है आर सेड टू बी परपेंडिकुलर यानी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो सकता है कब? इफ दे इंटरसेक्ट सच दैट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम आर राइट एंगल्स, यानी कि जब दो दिया हुआ लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा यानी कि एक दूसरे को कट करेगा। कैसे भी कट कर सकता है, देखिए किसी भी तरीके से एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर सकता है, लेकिन कहता है कि जब वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ तो जिस पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट में मेरा क्या होना चाहिए? राइट एंगल बनना चाहिए। सच दैट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम आर राइट एंगल्स। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है और उन दोनों लाइंस के बीच में अगर राइट एंगल्स बनता है तो वो दो लाइंस मेरा क्या हो जाएगा? वो दो लाइंस मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए यहाँ पे लाइन एल दिया हुआ है और दिया हुआ है लाइन एम। दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया है तो क्या हुआ? 90 डिग्रीज का एंगल बना। तो ये क्या हो गया? लाइंस एल एंड एम आर परपेंडिकुलर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। ये कहता है परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट ऑन इट, यानी कि हम लोगों को एक लाइन का क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालना है जिस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। यानी कि समझिए कि ये एक लाइन है हम लोगों ने ड्रॉ किया। कहता है कि इस लाइन के ऊपर में अगर एक पॉइंट हम लोग बना देते हैं तो इस पॉइंट का कौन सा दूसरा लाइन परपेंडिकुलर बनेगा? देखिए कैसे होगा। ये है मेरा परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट ऑन इट। देखिए यहाँ पे ऑन इट बोला है यानी कि पॉइंट है कहाँ पे? लाइन के ऊपर। मेथड ऑफ रूलर एंड कॉम्पास। देखिए पहला स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप कहता है ड्रॉ ए लाइन एल। सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन एल, देख रहे हैं आप, हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन इट। इस लाइन के ऊपर में हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया पी। कहीं पे भी आप ये पॉइंट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पी लिया है। सेकेंड स्टेप कहता है टेकिंग पी एज सेंटर। पी को एक सेंटर पॉइंट पकड़ के एंड कंसिडरिंग ए कन्वीनियंट रेडियस यूजिंग ए कॉम्पस, यानी कि हम लोगों ने एक कॉम्पस का इस्तेमाल किया है और कॉम्पस को अपने हिसाब से उसका रेडियस यानी कि पॉइंटर और पेंसिल, ये जो दो एंड है कॉम्पस का, दोनों को अपने हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेच कर लिया है। छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वीनियंट रेडियस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है कॉम्पस का उसको कहते हैं हम लोग एक रेडियस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि टेकिंग पी एज सेंटर। पॉइंट पी को हम लोग एक सेंटर बना लिए। सेंटर बना के यहाँ पे कॉम्पस का जो पॉइंटर है उसको रख दिए और एक कन्वीनियंट रेडियस कर लिए कॉम्पस का। अपने हिसाब से इस कॉम्पस को स्ट्रेच कर लिए, एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन आर्क। हम लोग एक आर्क बनाए, इस टाइप का, इस तरह का एक हम लोगों ने आर्क बनाया, जो आप देख सकते हैं आर्क बना हुआ है यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन एल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि पी को सेंटर पकड़ के पेंसिल को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है। ये मेरा बन गया रेडियस। अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। करके हम लोगों ने आर्क बनाया जो मेरा कुछ इस टाइप से बना। तो इस आर्क से क्या हुआ? इस आर्क से मेरा जो लाइन एल है उसको कट किया गया। एक पॉइंट यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ पे बी। ओके, ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये कहता है नाउ कंसिडर ए एंड बी एज सेंटर्स। इसके पहले हम लोगों ने P को लिया था सेंटर, अब कहता है A को और B को सेंटर पकड़ने के लिए। एंड रेडियस ग्रेटर देन AP, यानी कि पॉइंट A
को हम लोगों ने सेंटर पकड़ लिया, तो सेंटर में क्या होगा, कॉम्पास का पॉइंटर, कॉम्पास का जो पॉइंटर है वो सेंटर में आ गया, यानी कि ए में आ गया। और हम लोग का रेडियस क्या होगा, इस बार रेडियस होगा ग्रेटर देन AP। तो AP क्या है, ये मेरा पॉइंट A था और ये P था, तो मेरा रेडियस हो जाएगा कॉम्पास का AP जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा और AB जितना है उससे थोड़ा सा कम। तो उसको एक रेडियस लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक कट कर लिया, एक आर्क जैसा बना लिया। सिमिलरली B को भी एक सेंटर समझ के हम लोगों ने कॉम्पास का पॉइंटर B में रखा और सेम रेडियस जो हम लोगों ने A के टाइम में यूज किया था वही सेम रेडियस का यूज करके हम लोगों ने फिर यहाँ पे भी एक कट कर दिया। देखिए क्या लिखता है, कंसिडर A and B as centers and radius greater than AP, construct two arcs which cut each other at Q। यहाँ पे हम लोगों ने दो आर्क बनाया, एक आर्क यहाँ से बना A को सेंटर रख के, एक आर्क यहाँ से बना B को सेंटर रख के, और दोनों आर्क को हम लोगों ने कट किया। जिस पॉइंट में कट किया उस पॉइंट का नाम दे दिया हम लोगों ने Q, ज्वाइन PQ। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q को हम लोगों को ज्वाइन करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाया है और इससे हम लोगों ने PQ को ज्वाइन कर दिया है। देन PQ इज परपेंडिकुलर टू L। ऐसा करने से जो मेरा PQ लाइन जो है वो लाइन मेरा ये जो लाइन L है उसके साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्रीज। इस तरीके से हम लोग किसी भी दिए हुए लाइन का जिसमें एक पॉइंट हो उसका हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। ये है मेरा प्रोसेस। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन इट। यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट मेरा लाइन के ऊपर में नहीं है तब हम लोग परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे। पिछले टॉपिक में क्या था, लाइन के ऊपर में पॉइंट था लेकिन यहाँ पे लाइन के ऊपर में पॉइंट नहीं होगा। परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन इट। क्या है इसका मेथड, मेथड इस्तेमाल करेंगे रूलर एंड कॉम्पास। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन L एंड टेक अ पॉइंट नॉट ऑन L। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि है मेरा L और एक पॉइंट लिया है जो कि है मेरा P, लेकिन P पॉइंट जो है वो मेरा L के ऊपर नहीं है, L से बाहर है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है ड्रॉ एन आर्क विथ P एज सेंटर सच दैट द आर्क कट्स द लाइन एट 2 पॉइंट्स A एंड B। यानी कि ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया था इसको एक सेंटर पकड़ के और कॉम्पास का रेडियस अपने हिसाब से एक्सटेंड करके हम लोगों को एक आर्क बनाना है, जो आर्क मेरा इस लाइन को L लाइन को कट करेगा कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। देखिए P को एक सेंटर पकड़ लिया, पकड़ के कॉम्पास का जो पॉइंटर है उसको P में रख दिया और पेंसिल को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके हम लोगों ने एक ऐसा आर्क बनाया जो इस लाइन को यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया है। ठीक है, 2 पॉइंट में इस लाइन को कट किया है, दोनों का नाम दे दिए हम लोग क्या, A एंड B। हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, ये कहता है यूजिंग द सेम रेडियस। यानी कि जो रेडियस हम लोगों ने यहां से लेके और ये आर्क कट करने के टाइम पे जो लिया था कॉम्पास और पॉइंटर के बीच में जो रेडियस होता है, जितना रेडियस हम लोगों ने लिया था उसी रेडियस का इस्तेमाल करना है, यूजिंग द सेम रेडियस। ठीक है, एंड विथ A एंड B एज सेंटर्स। अब हम लोगों को A एंड B ये दोनों को सेंटर पकड़ना है। कंस्ट्रक्ट 2 आर्क्स सच दैट दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट Q। अब हम लोगों को A और B को सेंटर पकड़ के 2 आर्क बनाना है जो इंटरसेक्ट करे, जो अपने आप को कट करे। ठीक है, इंटरसेक्ट करे यानी कि अपने आप को कट करे। कहाँ पे, एक पॉइंट जिसका नाम रहेगा Q। देखिए ये है मेरा एक लाइन जो L था, ये है मेरा एक पॉइंट जो P था। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या किया, इसको सेंटर पकड़ के हम लोगों ने एक यहाँ पे कट किया था B, एक यहाँ पे कट किया था A। अब क्या किया हम लोगों ने, अब A को पकड़ लिया है सेंटर और B को पकड़ लिया है सेंटर। ओके, क्या किया है, सेंटर पकड़ने के बाद हम लोगों ने सेम रेडियस का, यानी कि जो रेडियस का इस्तेमाल ये कट करने के टाइम किया गया था, सेम रेडियस को पकड़ के हम लोगों ने पॉइंटर टिप रखा यहाँ पे और यहाँ पे एक कट किया। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने B को सेंटर पकड़ा और पेंसिल से आर्क बनाया जो कि यहाँ पे कट हुआ। सबका रेडियस सेम है,
तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना, यानी कि दो आर्क यहाँ पे कट किया। ये इसका नाम दे दिया हम लोगों ने Q। अब क्या किया हम लोगों ने, पी क्यू को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। P और Q जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरा लाइन L को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। तो मेरा हो गया क्या, ये PQ जो लाइन है वो मेरा लाइन L के साथ परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 90 डिग्रीज हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है PQ इज परपेंडिकुलर टू L, यानी कि ये जो एंगल हो गया ये हो गया मेरा 90 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर में नहीं होता है तो उसका हम लोगों को परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.